वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं प्रदीप कौशिक। स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। हमारा आज का सब्जेक्ट है डेटा स्ट्रक्चर और हमारा टॉपिक है एक्सप्रेशन, इट्स कन्वर्जन एंड इट्स इवोल्यूशन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लर्न व्हाट इज एक्सप्रेशन। फ्रेंड्स, एक्सप्रेशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स दैट इज ऑपरेंड्स एंड ऑपरेटर्स। तो एक्सप्रेशन हमारा कॉम्बिनेशन होता है ऑपरेंड्स और ऑपरेटर का। ठीक है, ऑपरेंड्स वेरिएबल्स को कहा जाता है या कांस्टेंट वैल्यू भी ऑपरेंड्स हो सकती है। ठीक है, तो ऑपरेंड्स वो वैल्यूज़ होती हैं जिनके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म किया जा रहा है। ठीक है, यानी एक्सप्रेशन के अंदर दो ही पार्ट होते हैं, ऑपरेटर्स और ऑपरेंड्स। तो ऑपरेंड्स आर द वैल्यूज ओवर विच ऑपरेशन इज बीइंग परफॉर्म्ड, जहाँ पर जिनके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म किया जा रहा है। ठीक है, एंड ऑपरेटर्स आर द पार्ट विच परफॉर्म्स द ऑपरेशंस। ठीक है, तो एक एक्सप्रेशन एक प्रकार का कॉम्बिनेशन होता है ऑपरेंड्स और ऑपरेटर्स का। एग्जाम्पल के लिए हमारे सामने एक एक्सप्रेशन है। इस एक्सप्रेशन के अंदर A, B, 2, Z दीज आर द ऑपरेंड्स, यानी ऑपरेंड्स आपके वेरिएबल भी हो सकते हैं, कांस्टेंट वैल्यूज भी हो सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है वेरिएबल्स, तो ये कांस्टेंट्स भी हो सकती हैं। वेरिएबल्स और कांस्टेंट वैल्यूज भी आपका ऑपरेंड्स हो सकते हैं। ठीक है, कांस्टेंट्स वैल्यूज भी आपका ऑपरेंड्स हो सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर A, B, 2, Z ये हमारे ऑपरेंड्स हैं। ठीक है, जिनके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म किया जा रहा है। ठीक है, और प्लस, डिवाइड, मल्टीप्लाई ये ऑपरेटर्स हैं। ठीक है, एडिशन ऑपरेटर, डिवीजन ऑपरेटर, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर ये ऑपरेटर्स हैं और जो ऑपरेशन को परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो एक्सप्रेशन इज बेसिकली द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेंड्स एंड ऑपरेटर्स। ठीक है, अब बात करते हैं एक्सप्रेशन के कन्वर्जन की। तो एक्सप्रेशन का कन्वर्जन मीन्स कि कन्वर्जन मीन्स कन्वर्ट करना। तो एक्सप्रेशन को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म पे कन्वर्ट करना या एक नोटेशन से दूसरी नोटेशन में कन्वर्ट करना, वो आपका एक्सप्रेशन कन्वर्जन कहलाता है। आपके एक्सप्रेशन को आप तीन फॉर्म में लिख सकते हो। ठीक है, एक्सप्रेशन को आप तीन फॉर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हो किसी भी एक्सप्रेशन को, इनफिक्स, प्रीफिक्स, ठीक है, एंड पोस्टफिक्स। तो एक एक्सप्रेशन को आप तीन फॉर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, ये जो फॉर्म आपके सामने है ये इनफिक्स फॉर्म है। तो हम ह्यूमंस एक्सप्रेशन को जनरली इनफिक्स फॉर्म में ही लिखते हैं। तो इनफिक्स का मतलब है कि ऑपरेटर बीच में, ठीक है, ऑपरेंड्स उसके लेफ्ट राइट, यानी ऑपरेटर को आप बीच में यूज करते हो। ठीक है, प्रीफिक्स का मतलब है ऑपरेटर पहले। ठीक है, तो ये प्रीफिक्स फॉर्म कहलाती है। और पोस्टफिक्स का मतलब है ऑपरेटर बाद में। ठीक है, तो तीन फॉर्म्स में आप एक एक्सप्रेशन को लिखते हो और एक्सप्रेशन एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करना एक्सप्रेशन कन्वर्जन कहलाता है। ठीक है, अब बात करते हैं एक्सप्रेशन इवोल्यूशन की। एक्सप्रेशन इवोल्यूशन का मीन्स है उसका रिजल्ट फाइंड करना, यानी इवेल्युएट करना उसको। तो ये एक्सप्रेशन है, अगर हम इसकी A, B, Z की जगह वैल्यूज पुट करके इसका रिजल्ट निकालें कि इस एक्सप्रेशन को रिजल्ट क्या आएगा, तो वो उस रिजल्ट निकालने को हम एक्सप्रेशन का इवोल्यूशन कहते हैं, टू फाइंड आउट द रिजल्ट ऑफ एन एक्सप्रेशन। तो एक्सप्रेशन का रिजल्ट फाइंड आउट करना एक्सप्रेशन इवोल्यूशन कहलाता है। ठीक है, अब इनके ऊपर न्यूमेरिकल्स होते हैं एक्सप्रेशन कन्वर्जन और इवोल्यूशंस के ऊपर। ठीक है, अब पहले हम बात करेंगे एक्सप्रेशन कन्वर्जन की, जिसके ऊपर जनरली हमारे एग्जाम्स के अंदर न्यूमेरिकल आते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे एक्सप्रेशन कन्वर्जन की। अब बात करते हैं एक्सप्रेशन कन्वर्जन की। एक्सप्रेशन कन्वर्जन डिस्कस करने से पहले हमें प्रायोरिटीज़ देखनी पड़ेंगी। देखिए, ऑपरेटर्स की प्रायोरिटीज़ हमें याद होनी चाहिए एक्सप्रेशन कन्वर्जन न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले। तो देखिए, प्रायोरिटी का जो ऑर्डर होता है वो सबसे पहले ब्रैकेट्स, फिर आपका ऑफ यानी डॉलर एंड पावर सिंबल, देन आपका मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ठीक है, फिर उसके बाद प्लस, माइनस एंड इक्वल टू। देखिए, ये बॉडमास रूल नहीं है, ये कंपाइलर की प्रायोरिटी है। यहाँ हम मैथमेटिक्स हम यहाँ पर थोड़ा सा ये मैथमेटिक्स से यहाँ पर थोड़ा अलग है। जो कंपाइलर प्रायोरिटी यूज़ करता है एक्सप्रेशन को, देखिए हमने स्टैक की एप्लीकेशन देखी थी कि एक्सप्रेशन कन्वर्जन एंड इवोल्यूशन इज द एप्लीकेशन ऑफ द स्टैक। कंपाइलर एक्सप्रेशन को कन्वर्ट करने में, एक फॉर्म से या दूसरी फॉर्म में बदलने में और इवेल्युएट करने में, रिजल्ट निकालने में स्टैक का यूज़ करता है। ठीक है, तो ये जो प्रायोरिटी है वो आपका एज पर द कंपाइलर है, जो टर्बो C++ कंपाइलर यूज़ करता है। तो पहले ब्रैकेट, फिर डॉलर एंड पावर
पावर सिंबल, फिर मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, इनकी सेम प्रायोरिटी होती है, डॉलर और पावर की और मल्टीप्लाई और डिवाइड की, फिर प्लस माइनस और इक्वल टू। ठीक है, अब ब्रैकेट्स में भी सबसे पहली प्रायोरिटी होती है इस प्रकार के ब्रैकेट की, फिर सेकंड प्रायोरिटी इस प्रकार के ब्रैकेट की, फिर थर्ड प्रायोरिटी इस प्रकार के ब्रैकेट की। ठीक है, ये ब्रैकेट्स की प्रायोरिटी है। ठीक है, लेकिन आपको ब्रैकेट्स के बारे में ज़्यादा आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका एक्सप्रेशन के अंदर जो आप सिंटैक्स, एक्सप्रेशन का जो सिंटैक्स है उसके अंदर यही ब्रैकेट आप यूज़ करते हो। ठीक है, क्लियर। अब देखिए, अब अगर पहली चीज़ हमें 2-3 चीज़ें और याद रखनी पड़ेगी। पहले सेम प्रायोरिटी के पहले तो आप लोअर प्रायोरिटी ऑपरेटर के ऊपर हायर प्रायोरिटी का, स्टैक के अंदर लोअर प्रायोरिटी ऑपरेटर के ऊपर हायर प्रायोरिटी का ऑपरेटर आ सकता है। ठीक है, लोअर प्रायोरिटी का ऑपरेटर अगर स्टैक के अंदर पड़ा हुआ है। ठीक है, चलिए पहले तो मैं आपको ये बता दूं, ये आपके सामने एक एक्सप्रेशन है। ये एक्सप्रेशन आपका इनफिक्स फॉर्म में लिखा हुआ है। इसको आपको पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट करना है। इसको आपको पोस्ट फिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब ठीक है, सिंबल्स पहले कैरेक्टर स्कैन होंगे। ठीक है, सिंबल्स डायरेक्टली आउटपुट एक्सप्रेशन में चले जाएंगे और ऑपरेटर पहले स्टैक में जाएंगे, ऑपरेटर और ब्रैकेट्स पहले स्टैक में जाएंगे, फिर आउटपुट एक्सप्रेशन में जाएंगे। अभी जब मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा तब आपको समझ में आ जाएगा। दूसरी चीज़, अगर स्टैक के अंदर कोई लोअर प्रायोरिटी वाला ऑपरेटर पड़ा हुआ है, ठीक है, क्लियर, लोअर प्रायोरिटी वाला ऑपरेटर पड़ा हुआ है और उसके ऊपर हायर प्रायोरिटी वाला ऑपरेटर आ जाता है। ठीक है, लोअर प्रायोरिटी वाला ऑपरेटर पड़ा हुआ है। ठीक है, ये प्रायोरिटी ऊपर की तरफ बढ़ रही है। ठीक है, यानी फर्स्ट नंबर इज द हाईएस्ट प्रायोरिटी। ठीक है, तो लोअर प्रायोरिटी वाला ऑपरेटर हायर प्रायोरिटी वाले ऑपरेटर के ऊपर, या ये कहने का मतलब है हायर प्रायोरिटी वाला ऑपरेटर लोअर प्रायोरिटी वाले ऑपरेटर के ऊपर आ सकता है। यानी स्टैक के अंदर अगर मल्टीप्लाई पड़ा हुआ है तो पावर और या डॉलर उसके ऊपर आ सकते हैं। ठीक है, लेकिन हायर प्रायोरिटी वाले ऑपरेटर के ऊपर लोअर प्रायोरिटी वाला नहीं आ सकता। यानी अगर स्टैक के अंदर पड़ा हुआ है और मल्टीप्लाई आ रहा है स्कैन होकर के, तो आपको डॉलर को पहले स्टैक से पॉप करना पड़ेगा। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई को आप स्टैक के अंदर पुश करेंगे। ठीक है, क्लियर। यानी लोअर प्रायोरिटी के ऊपर हायर प्रायोरिटी वाला नहीं आ सकता। ठीक है, आ सकता है, लोअर प्रायोरिटी के ऊपर हायर प्रायोरिटी वाला आ सकता है। ठीक है, लेकिन हायर प्रायोरिटी के ऊपर लोअर प्रायोरिटी वाला नहीं आ सकता। ठीक है, अगर हायर प्रायोरिटी का सिंबल स्टैक में अंदर पड़ा हुआ है और लोअर प्रायोरिटी का सिंबल रीड होकर के आ रहा है, तो आप, ठीक है, तो आप हायर प्रायोरिटी वाले को वहाँ से पॉप करके आउटपुट एक्सप्रेशन में जोड़ देंगे और लोअर प्रायोरिटी वाले को स्टैक के अंदर डाल देंगे। ठीक है, इतना। दूसरा, अगर यदि दो ऑपरेटर सेम प्रायोरिटी के हैं तो दो जो ऑपरेटर जिनकी प्रायोरिटी सेम है, जैसे इन दोनों की सेम है, आपके इक्वल टू की, सबसे कम प्रायोरिटी किसकी है, इक्वल टू की। ठीक है, तो अगर दो ऑपरेटर की प्रायोरिटी सेम है तो वो दोनों ऑपरेटर स्टैक के अंदर रह सकते हैं। ठीक है, यानी एक के ऊपर दूसरा रह सकता है। ठीक है, सेम प्रायोरिटी वाले रह सकते हैं। ठीक है, क्लियर, सेम प्रायोरिटी वाले रह सकते हैं और लो के ऊपर हाई, और सेम प्रायोरिटी वाले रह सकते हैं और लो के ऊपर हाई वाला आ सकता है, लेकिन हाई के ऊपर लो वाला नहीं आ सकता। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। अब हम इस एक्सप्रेशन को पोस्ट फिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, ये एक्सप्रेशन हमारे सामने इनफिक्स फॉर्म में लिखा हुआ है और हम इसे पोस्ट फिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो कन्वर्ट करने के लिए सबसे एक्सप्रेशन जो रीड होता है वो हमेशा लेफ्ट से राइट की तरफ रीड होता है ना। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले आप लेफ्ट से राइट की तरफ इसको रीड करेंगे। तो पहला कैरेक्टर कह लीजिए, सिंबल कह लीजिए, जो स्कैंड होगा ए। तो स्टैक आपका एम्प्टी है, इनिशियली स्टैक आपका एम्प्टी रहेगा और आपका ये ए सिंबल डायरेक्टली स्टैक के अंदर चला जाएगा। जो ऑपरेंड्स होते हैं वो डायरेक्टली आउटपुट एक्सप्रेशन में चले जाते हैं। जो ऑपरेटर्स होते हैं, ऑपरेटर्स एंड ब्रैकेट को भी ऑपरेटर में ही काउंट किया जाता है। ऑपरेटर और ब्रैकेट्स पहले स्टैक के अंदर आएंगे, फिर वो आउटपुट एक्सप्रेशन के अंदर जाएंगे। ठीक है, तो लेकिन जो ऑपरेंड्स हैं वो डायरेक्टली आउटपुट एक्सप्रेशन के अंदर चले जा सकते हैं। ठीक है, अब आएगा सिंबल प्लस। ठीक है, ये लेफ्ट से राइट की तरफ रीड होगा और उसे आप डायरेक्टली स्टैक के अंदर पहले आप स्टैक के अंदर डाल देंगे। एक्सप्रेशन के अंदर आपका यही सिंबल रहेगा ए। ठीक है, हम ये एक्सप्रेशन इनफिक्स फॉर्म में लिखा हुआ है, हम इसे पोस्ट फिक्स में बदल रहे हैं। ठीक है, अब ये ओपनिंग ब्रैकेट आया, ओपनिंग ब्रैकेट को आप स्टैक के अंदर डाल देंगे। ठीक है, एक्सप्रेशन के अंदर आपका रहेगा ए। ठीक है, फिर आएगा आपका बी को आप आउटपुट एक्सप्रेशन के अंदर डाल देंगे। ठीक है, स्टैक के अंदर एज इट इज रहेगा। फिर आएगा आपका मल्टीप्लाई को आप एक्सप्रेशन के अंदर डाल देंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई को आप आउटपुट एक्सप्रेशन के अंदर डाल देंगे। ठीक है,
ठीक है। अब आएगा, अब रीड होकर के आया मल्टीप्लाई, ठीक है। तो मल्टीप्लाई जब रीड होकर के आएगा तो मल्टीप्लाई आपका, सॉरी माफ़ कीजिएगा, मैंने कहा आउटपुट एक्सप्रेशन में डाल देंगे। मल्टीप्लाई को आप पहले स्टैक के अंदर डाल देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आउटपुट एक्सप्रेशन आपका रहेगा ए बी ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद आएगा आपका सी, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट सिंबल आया सी। तो सी तो ऑपरेंड है, ऑपरेंड को आप डायरेक्टली आउटपुट एक्सप्रेशन में ले जाएंगे, ठीक है, ठीक है। उसके बाद आया आपका माइनस आएगा, ठीक है। तो जब माइनस आया तो माइनस की प्रायोरिटी मल्टीप्लाई से कम है, यानी मल्टीप्लाई हायर प्रायोरिटी का है और माइनस लोअर प्रायोरिटी का है। तो मैंने कहा था कि हायर प्रायोरिटी वाले सिंबल के ऊपर लोअर प्रायोरिटी वाला नहीं आ सकता है, ठीक है। हायर प्रायोरिटी वाले सिंबल के ऊपर लोअर प्रायोरिटी वाला सिंबल नहीं आ सकता है। तो माइनस की प्रायोरिटी कम है, मल्टीप्लाई की प्रायोरिटी ज़्यादा है। तो मल्टीप्लाई को यहाँ से पॉप करेंगे और माइनस को यहाँ पर पुश करेंगे। तो मल्टीप्लाई यहाँ से पॉप होने के बाद आउटपुट एक्सप्रेशन में चला जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद अब इसे थोड़ा सा रफ कर लेते हैं ना। ये एक्सप्रेशन क्वेश्चन थोड़ा सा न्यूमेरिकल थोड़ा सा बड़ा है ना। अब इसको थोड़ा सा रफ कर लेते हैं, अब इसको थोड़ा सा रफ कर देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट मल्टीप्लाई के बाद अब आएगा आपका सिंबल सी। अब हम रीड करेंगे सिंबल सी को, ठीक है। स्टैक के अंदर हमारा क्या बचा था? स्टैक के अंदर था हमारा प्लस, ओपनिंग ब्रैकेट और मल्टीप्लाई। एक्सप्रेशन में हमारा क्या था? ए बी सी मल्टीप्लाई, है ना। अब उसके बाद नहीं, सी नहीं आएगा। नेक्स्ट सिंबल हम माइनस पे आ गए थे। नेक्स्ट सिंबल हमारा एक और ओपनिंग आएगा। यहाँ तक पहुँच गए थे ना, यहाँ तक पहुँच गए थे। तो नेक्स्ट सिंबल हमारा आएगा ओपनिंग, ठीक है। तो ये प्लस ओपनिंग मल्टीप्लाई ओपनिंग। तो ए बी सी मल्टीप्लाई हमारा आउटपुट एक्सप्रेशन में रहेगा, ठीक है। और यही रहेगा आउटपुट एक्सप्रेशन हमारा। फिर आएगा डी आएगा। तो डी को आप डायरेक्टली एक्सप्रेशन में ले जाएंगे। डी को आप डायरेक्टली एक्सप्रेशन में ऐड कर देंगे। ए बी सी मल्टीप्लाई डी, ये आपका आउटपुट एक्सप्रेशन बन जाएगा। उसके बाद आएगा आपका डिवाइड, ठीक है। डिवाइड भी आपका आ जाएगा क्योंकि बीच में आपका ओपनिंग ब्रैकेट आ रखा है। तो डिवाइड भी यहाँ पर आपका आ जाएगा, ठीक है। फिर आपका यहाँ पे मल्टीप्लाई को तो हमने निकाल दिया था, मल्टीप्लाई तो वहाँ चला गया था, सॉरी माय मिस्टेक। यहाँ पर माइनस रह गया था। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका डिवाइड, ठीक है। तो ये यहाँ पर इस स्टेप में आपका आ जाएगा डिवाइड। तो ये आपका ए बी सी स्टार डिवाइड, ठीक है। थोड़ा सा इसको केयरफुली करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा इसलिए इसमें गलती हो जाती है। अब उसके बाद ई अब आएगा ई डायरेक्टली आपका एक्सप्रेशन में चला जाएगा। ए बी सी मल्टीप्लाई डी ई, ठीक है। उसके बाद आएगा आपका पावर। तो पावर की प्रायोरिटी ज़्यादा है, डिवाइड से ज़्यादा प्रायोरिटी है पावर की। तो लोअर प्रायोरिटी का ऑपरेटर है डिवाइड और हायर प्रायोरिटी का ऑपरेटर है पावर। तो लोअर वाले के ऊपर हायर वाला आ सकता है। तो ये स्टैक के अंदर आ जाएगा, ठीक है। अगर आप इस स्टैक को बनाना चाहें तो ये इस प्रकार से बनेगा। सबसे पहले नीचे प्लस है, उसके ऊपर ओपनिंग ब्रैकेट, फिर उसके ऊपर माइनस, उसके ऊपर ओपनिंग ब्रैकेट, फिर डिवाइड, उसके ऊपर पावर। तो सबसे पहले अगर आपको पॉप करना हो तो यहाँ पर यानी टॉप पे इस टाइम कौन है? टॉप पे इस टाइम पावर है, ठीक है। क्लियर? तो एक्सप्रेशन में आपका यही रहेगा, ए बी सी डिवाइड मल्टीप्लाई डी ई, ठीक है। अब इसके बाद आपका आएगा क्लोजिंग ब्रैकेट, और नहीं, आपके बाद पावर के बाद आपका आएगा एफ। पावर के बाद आपका एफ आएगा और इसके बाद आपका स्टैक के अंदर तो यही रहेगा, ठीक है। और एफ आपका डायरेक्टली एक्सप्रेशन के अंदर आकर के ऐड हो जाएगा, है ना। अब इसको रफ कर देते हैं, अब इसको थोड़ा सा रफ कर देते हैं क्योंकि ये बड़े न्यूमेरिकल होते हैं और ये 10 मार्क्स के क्वेश्चन में आते हैं, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं डेटा स्ट्रक्चर के और ये 10 मार्क्स के अंदर आते हैं। तो इसको थोड़ा सा, ये लेंथी क्वेश्चंस होते हैं, इनको थोड़ा सा हमें टाइम दे करके करना चाहिए। अब नेक्स्ट सिंबल है हमारा क्लोजिंग ब्रैकेट आएगा। तो स्टैक के अंदर हमारा क्या था? स्टैक के अंदर था हमारा प्लस, ओपनिंग, माइनस, ओपनिंग, डिवाइड और ये पावर। अब जब ये क्लोजिंग आएगा
तो हमें थोड़ा सा पहले से देखना पड़ता है। जब क्लोजिंग आएगा तो ये पेयर मिल गया, ब्रैकेट्स का पेयर बन गया, और जब ब्रैकेट्स का पेयर बन जाता है तो इसके बीच में जितने भी ऑपरेटर्स होते हैं वो सारे पॉप होते हैं। तो पेयर से पेयर नलिफाइड हो जाता है और सारे ऑपरेटर वहाँ से पॉप होकर के एक्सप्रेशन में चले जाते हैं। तो पहले पॉप होगा आपका पावर, क्योंकि पावर ऊपर है, टॉप पे है। उसके बाद आएगा आपका यहाँ पर डिवाइड, ठीक है, क्लियर। और ब्रैकेट के ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट आपस में, पेयर आपस में नलिफाई हो जाएंगे। अब स्टैक के अंदर रह गया ये, ठीक है। अब आएगा आपका मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई की जो प्रायोरिटी है वो माइनस से ज़्यादा है, तो यानी लोअर प्रायोरिटी वाले के ऊपर हायर प्रायोरिटी वाला आ सकता है, ठीक है। और आउटपुट एक्सप्रेशन में आपका रहेगा ABC मल्टीप्लाई DEF पावर डिवाइड, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट सिंबल आएगा आपका G। तो G डायरेक्टली आपका कहाँ चला जाएगा? G डायरेक्टली आपका आउटपुट एक्सप्रेशन में चला जाएगा। ABC मल्टीप्लाई DEF पावर डिवाइड G आपका डायरेक्टली आउटपुट एक्सप्रेशन में चला गया। अब आया आपका क्लोजिंग ब्रैकेट। अब आपका क्लोजिंग ब्रैकेट आया, क्लोजिंग ब्रैकेट आएगा तो जाहिर सी बात है ये यहाँ पर देखिए, पिछली स्टेप में देख लिया कीजिए कि यहाँ पर पेयर बन जाएगा तो इसमें बीच में जितने भी ऑपरेटर होंगे सारे पॉप हो जाएंगे। तो पहले पॉप होगा आपका मल्टीप्लाई, क्योंकि मल्टीप्लाई आपका टॉप पे है। ABC मल्टीप्लाई DEF पावर स्लैश G, पहले आएगा आपका मल्टीप्लाई, फिर आएगा आपका माइनस, ठीक है। स्टैक में रह जाएगा केवल प्लस, और ओपनिंग ब्रैकेट से क्लोजिंग ब्रैकेट नलिफाई हो जाएगा, ठीक है। तो स्टैक के अंदर आपका रहेगा प्लस, ठीक है। अब आएगा आपका है ना, अब आएगा आपका, अब यहाँ पर आपका आएगा मल्टीप्लाई। अब आएगा आपका यहाँ पर मल्टीप्लाई, ठीक है। मल्टीप्लाई जब आएगा तो मल्टीप्लाई आपका प्लस के ऊपर आ सकता है, क्योंकि मल्टीप्लाई की प्रायोरिटी हायर है, तो मल्टीप्लाई आपका प्लस के ऊपर आ सकता है। ABC मल्टीप्लाई DEF, ठीक है, पावर डिवाइड G मल्टीप्लाई माइनस, और यहाँ पर एज इट इज रहेगा, ठीक है। फिर आएगा आपका H, तो यहाँ पर आपका H आएगा, तो यहाँ पर आपका यही एज इट इज रहेगा। ABC मल्टीप्लाई DEF पावर डिवाइड G मल्टीप्लाई माइनस, और ये H, तो यहाँ पर H आ गया, ठीक है। अब आपका एक्सप्रेशन एम्प्टी हो गया, एक्सप्रेशन आपका पूरा रीड हो गया। एक्सप्रेशन आपका रीड होने के बाद आप स्टैक को भी एम्प्टी करेंगे, जो भी सिंबल आपके स्टैक के अंदर है उनको आप पॉप कर देंगे। तो ये आप यहाँ पे से पॉप कर देंगे। तो ABC मल्टीप्लाई DEF पावर डिवाइड G मल्टीप्लाई माइनस H देन मल्टीप्लाई एंड प्लस, तो ये आपका आउटपुट एक्सप्रेशन बन गया। ये आपका इस इनफिक्स एक्सप्रेशन का आउटपुट पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन बन गया, ठीक है। ये आपका इस इनफिक्स एक्सप्रेशन का आउटपुट पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन बन गया, ठीक है। थोड़ा सा मिस्टेक हमारे से इस क्वेश्चन के अंदर ये हुई है कि हम यहाँ पर एक ओपनिंग ब्रैकेट भूल गए। देखिए ये 2 ओपनिंग है और 3 क्लोजिंग है, तो यहाँ पर एक ओपनिंग ब्रैकेट हम भूल गए, तो यहाँ पर एक ओपनिंग ब्रैकेट और आएगा, ठीक है। बाकी प्रोसेस वही है, थोड़ा सा आंसर में डिफरेंस पड़ सकता है। उसका सॉल्व वैसे ही करना है जैसे मैंने किया है, प्रायोरिटीज़ वैसे ही चेक करनी है जैसे मैंने की है, ठीक है। तो पूरा क्वेश्चन ऐसे ही आपको एज इट इज करना है जैसे मैंने यहाँ पर किया है, ठीक है। थोड़ा सा इसके जब आप कॉपी पेस्ट एक बार सॉल्व करेंगे इसको, तो थोड़ा सा ये अमेंडमेंट कर लीजिएगा इस ब्रैकेट का, ठीक है। बाकी प्रोसेस सेम है, ऐसे ही आपको निकालना है, ठीक है। आपको पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन इसी तरीके से आपको निकालना है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि इनफिक्स एक्सप्रेशन से प्रीफिक्स एक्सप्रेशन कैसे निकालते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।